दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई क्या बताऊं आप सबको ना, पढ़ाई लिखाई ना आजकल बहुत बोरिंग सी लगने लगा है। मन ही नहीं करता यार पढ़ने को, पता नहीं क्यों। अब अगर आपको पता है तो मैं बोल देता हूँ कि मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और यहाँ पर तो कुछ एग्ज़ाम एग्ज़ाम होता भी नहीं है। सालों से पढ़ा हुआ है एग्ज़ाम, बहुत सारे एग्ज़ाम है जो 8 साल 9 साल 7 साल 6 साल 5 साल हुआ ही नहीं। हाल ही में टेट हुआ था प्राइमरी का, तो क्वालिफाई कर गए हम उसमें, लेकिन नो इंटरव्यूज़, कुछ अभी तक पता ही नहीं चल रहा है। पीछे से इतना कैंडिडेट, अगले अगले जो जितने भी एग्ज़ाम हुए थे उनका इंटरव्यूज़ पड़ा हुआ है, 2 4 का इंटरव्यूज़ हो भी गया है। ऐसे ही बहुत सारे केसेस लगे हुए हैं उस प्राइमरी का एग्ज़ाम के लिए, जो टेट बोलते हैं जिसको। तो इसमें तो कुछ होप है नहीं, खाली वो लोगों को पास ही करवा दिया है। यहाँ पर कुछ होगा शायद नहीं। और बाकी जो और भी कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे KPS हो, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जो हुआ ही नहीं। फूड SI हो, WBCS 2020 का भी अभी तक अच्छे से रिजल्ट नहीं आया। मतलब ऐसे तो बहुत सारे। और मैं फूड SI कब होगा, क्लर्कशिप एग्ज़ाम कब होगा पता नहीं है। अपर प्राइमरी तो वो तो छोड़ ही दो। मतलब पॉइंट यही है कि हालत बहुत बुरा है यहाँ पर। तो जब कुछ कोई चीज़ आपके सामने से दिखता है कि ये चीज़ में फ्यूचर नहीं लग रहा है, या फिर इस चीज़ में अभी मुश्किल लग रहा है इंटरेस्ट, तो उस चीज़ से इंटरेस्ट धीरे धीरे क्या होता है कि ख़त्म हो जाता है। तो वही हो रहा है कि हाल ही अपकमिंग कोई एग्ज़ाम है नहीं, तो क्या करोगे आप। अब अगर अपकमिंग एग्ज़ाम नहीं है तो आप पढ़ाई उस चीज़ में तो आपका इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो नहीं लग रहा है मन, क्योंकि हर रोज़ अगर टीवी खोलते हो तो ये दिखता है कि ये हो गया, ये हो गया, इस केस में ये है, डिले हो गया, फिर वो होगा, फलाना ढिमकाना, ये हो। तो पढ़ाई लिखाई में मन तो अभी नहीं लग रहा है। अब बाकी अब करे तो करे क्या, क्योंकि जो लोग पढ़ चुके हैं ना, उस सब बच्चे का एक परेशानी यही है कि वो बात यही होगा कि मेरे एक दोस्त उस दिन बोल रहा था फ़ोन पे कि अब क्या करे, घर में कुछ काम भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि शर्म आ रही है उसको कि अगर खेत में कैसे जाए, खेत में काम करने को, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करा हुआ बच्चा है, फिर खेत में जाएगा। ये तो मतलब इज्जत का बात हो गया। और मतलब एक लग रहा है कि यार खेत, पढ़ाई लिखाई करके खेत में काम करने जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि अगर आप पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा ध्यान दोगे ना, तो कहीं ना कहीं ये आपको मतलब एक पॉजिटिव आगे तो लेके जाता ही है, बहुत दरवाज़ा खोल देता है आपका, सोर्स ऑफ इनकम हो या कुछ भी हो। लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको बैक फूड भी लाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप कुछ कुछ भी काम नहीं कर सकते अगर आप पढ़ाई लिखाई नहीं करते। तो मानो अगर थोड़ा बहुत करते तो आप कुछ भी काम करने से आपको उतना शर्म नहीं आता कि ये कर लेंगे यार, इसमें क्या है। लेकिन अगर आप पढ़ाई लिखाई कर चुके हैं तो आपको थोड़ा इज्जत वाला काम चाहिए कि यार ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, इसमें ये करूँगा तो मेरा इज्जत का सवाल है, वो करूँगा तो फैमिली का इज्जत का सवाल है। अगर अरे यार मैं ग्रेजुएशन करके, MA करके, B.Ed करके, D.Ed करके ये काम करने जाऊँगा, या मैं जॉब के प्रिपरेशन ले रहा था, मैं कहाँ ये लक्ष्मीकांत पढ़ रहा था, और कहाँ अब मुझे जॉब के लिए, सॉरी खेत के लिए जाना पड़ेगा। तो ये सेटिस्फेक्शन वाला जो होता है ना, वो नहीं मिलता। और अंदर से मुझे बुरा लगता है कि क्या सोचेंगे लोग, अगर यही करना था तो पढ़ाई लिखाई क्यों किया। तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि अगर आप ज़्यादा पढ़ लिख लो या इसमें ज़्यादा फोकस करो तो कहीं ना कहीं ये आपको बैकफुट में ले आता है, क्योंकि आप कुछ भी काम नहीं कर सकते। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि थोड़ा इज्जत वाला काम मुझे मिले तो अच्छा है, अगर एक चेयर टेबल भी रहेगा तो मेरे लिए अच्छा होगा। तो ये कुछ चीज़ें मैंने उस दिन मेरे दोस्त से बात करके फील किया कि हाँ यार, पढ़ाई लिखाई तो करो, लेकिन ये एक डिसएडवांटेज भी होगा पढ़ाई लिखाई में कि आप कुछ भी काम नहीं करोगे। क्योंकि मेरे घर में कुछ ज़मीन मेरे पास भी है, मतलब मेरे पास मतलब हमारे घर में है। तो पहले जो लोग काम करते थे
तो वो लोग तो बहुत बढ़िया से काम करते थे, डेडिकेशन से फुल एकदम पैशनेट होकर काम करते थे। लेकिन अब उनका जो बेटा बोलो या पोता बोलो वो सब काम नहीं करते क्योंकि वो लोग एक खेत में नहीं काम करने आते। क्योंकि बात यहाँ पर आ जाता है कि वो लोग पढ़ाई लिखाई कर चुके हैं। अगर पढ़ाई लिखाई कर चुके हैं तो वो लोग को इस काम में खेत में जाने में शर्म आता है, क्योंकि उनके हाथ में मोबाइल है, जीन्स पैंट पड़ता है, वो इंटरनेट देखता है, रील्स बनाता है, तो मीम्स शेयर करता है। तो उसके लिए ये काम क्या है कि इज्जत वाला काम नहीं लगता है। तो घूम फिर के अगर ये देखा जाए कि जो शेड्यूल कास्ट वाला जो मतलब क्लास के जो लोग थे, उनका भी बच्चों का यही हाल है कि वो भी ये काम नहीं करना चाह रहे, क्योंकि जो पढ़ाई लिखाई कर चुके हैं, क्योंकि उनको अब इस काम में थोड़ा मतलब अपने आप को थोड़ा डिग्रेडेड फील होने लगा है। तो ये चीज़ मुझे लगा कि पढ़ाई लिखाई तो बहुत बढ़िया चीज़ है, करना तो सबको चाहिए, लेकिन पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी आपको थोड़ा बहुत ऐसा फील होता है, और बहुत लोगों को फील नहीं भी होता है, क्योंकि ये अपने अपने ऊपर आता है। मैंने भी ऐसे लोग भी मैंने देखा है जो बहुत पढ़ाई लिखाई करे हुए हैं, लेकिन वो बहुत ही एक्टिव है अभी भी फील्ड में, अभी भी आते हैं तो खेत में बहुत सारे काम करते हैं। लेकिन ज़्यादातर 80% ऐसा ही है कि अगर आप पढ़ाई लिखाई करोगे, मतलब आज के जनरेशन में, हमारा जनरेशन में, कि अगर आप ज़्यादा पढ़ाई लिखाई कर लोगे तो मतलब थोड़ा अगर पढ़ाई लिखाई करोगे तो आपको थोड़ा तो ऐसा फील होता है यार जो भी हो जाए खेत में नहीं जाऊंगा क्योंकि वहाँ पर तो अगर, और घर वाले भी नहीं चाहते कि कुछ भी कर लो खेत पे मत ही आओ। तो ये तो एक अभी तो शुरू हुआ है, पता नहीं ये वेस्ट बंगाल में ही है या बाकी स्टेट्स में भी ऐसा ही लागू है। तो बताना कि ऐसा है कि नहीं, अगर ऐसा है तो क्यों है, और ऐसा अगर नहीं भी है तो भी बताना। तो चलो रखते हैं, थोड़ा बहुत तो पढ़ने के लिए बैठे थे हम, लेकिन मन नहीं लग रहा है पिछले 1-2 महीने से, क्योंकि कोई एग्ज़ाम तो है नहीं, क्या करें पढ़ के। मतलब वो एक, अगर सामने एक टारगेट ना हो ना तो मज़ा नहीं आता, सिस्टम काम नहीं करता। अगर सामने एक टारगेट हो तो सिस्टम हैंग करते रहेंगे हम लोग। चलो बाय।